antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous. Bruno came move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. होल्ड हिम, पकड़ो उसे। अब डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाने के लिए गए तो उन्होंने कहा पकड़ो इसको। एवरीबडी इन गोज द हाइपोडर्मिक अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। अब उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। एक बड़ी लंबी सी निडल होती है, सुई होती है, उससे। ब्रूनो स्क्वील्स में स्क्रीम, चिल्लाया, श्रिक्ड। 10 cc of the antidote. 10 a medicine taken to given or contract a particular poison. और फिर क्या किया गया, कुछ मेडिसिन उनके शरीर, उसके ब्रूनो के शरीर के अंदर डाल दी गई। एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। और उसके सिस्टम के अंदर चली गई बिना कुछ एक भी बूंद वेस्ट किए हुए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट तक तो कोई कंडीशन में सुधार नहीं आया। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर एक और दूसरा इंजेक्शन दिया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीथिंग लेस स्टोरस मिस नॉइजी। थोड़ी जो ब्रीथिंग थी वो थोड़ी कम हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स। अब ब्रूनो अपने आर्म्स, लेग्स मूव कर सकता था। although he cannot stand yet, फिर भी वो अभी चल नहीं सकता था। 30 minutes later, 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। अब ब्रूनो उठ गया और उसने एक अच्छा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली। उसने हमें बड़ा ही डिसअप्रूविंगली देखा। एज मच एज टू से What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हमसे पूछ रहा है कि क्या बैरियम कार्बोनेट जैसा कोई पदार्थ अगर मेरे जैसा काला बियर खा ले तो ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, तो अब भी खा सकता है क्या वो। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroad of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. Another time, अब दूसरी बार क्या हुआ, he found nearly 1 gallon of old engine oil. उसने ऑयल पी लिया इंजन का। आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प होता है द बेस ऑफ अ इंटरनल कंबंशन। इंजन का जो अंदर होता है पार्ट, उसको उसमें से निकाला था उसने, तो उसने उसको पी लिया। एंड ऑफ द सबबिकर, एन ओल्ड अमेरिकन कार होती है, एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन, और वेपन के रूप में उसने उसको अगेंस्ट द इंडोर्स ऑफ टर्माइट्स, कि वो टर्माइट्स में होता है कि दीमक लग रही थी कहीं, तो उसको वहाँ पे डालने के लिए उन्होंने रख दिया था। ही प्रोम्प्टली ड्रैंक, उसने जल्दी से बहुत सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, पर उनके कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ, बियर के कोई भी बुरा प्रभाव शरीर में नहीं हुआ। द मदर रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स the size he was when he came. The mother rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. जब वो आया तो छोटा सा था, बट अब the months rolled on, बहुत समय बाद, कई महीने बीत गए, जब तो वो बड़ा हो गया, कई महीने बीत गए तो बड़ा हो गया, तो he had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. उनसे भी बड़ा हो गया, जो उनके घर में 2 अल्सेशियन डॉग्स पले हुए थे। बट वॉट जस्ट एज स्वीट, परंतु वो स्वीट उतना ही था जितना कि एज मिस्चीवियस, शरारती हो गया था।
जस्ट एज प्लेफुल, और प्लेफुल भी हो गया था, बहुत खेलता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हमसे बहुत प्यार करता था। अब ऑल ही लव्ड माई वाइफ, सबसे ज़्यादा तो वो मेरी पत्नी से प्रेम करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, वो भी उसे बहुत प्रेम करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, अब उन्होंने ब्रूनो से उसका नाम चेंज कर दिया टू बाबा, बाबा रख दिया। अ हिंदुस्तानी वर्ड सेइंग स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे के लिए यूज़ होता है ना बाबा, बेबी, तो वही नाम रख दिया उसका। And he could do a few tricks too. All at the command Baba Rustle or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. अब वो क्या करता था, कुछ ट्रिक्स भी करने लगा था, कुछ शैतानियाँ करने लगा था। क्या करता था, एट द कमांड, अगर उसको कोई ऑर्डर दो, बाबा रेस्टल कुश्ती करो, बाबा बॉक्सिंग करो, तो वो करके दिखाता था। ही वेगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, उसको यदि कोई मारने के लिए हाथ वगैरह उठाता या डांटता फटकारता तो वो उसको भी आंसर दे देता था। उसके हाथ में कोई स्टिक दे दो और कहो बाबा होल्ड गन, गन पकड़ो, तो ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो आपकी तरफ गन कर देता था कि जैसे आपको गन मारने वाला हो। आस्क हिम, और उससे कहो बाबा वेयर इज बेबी, बेबी कहाँ है, तो एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड कॉल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का लट्ठा था वो बना रखा था, उसने उसको वो बेबी कहता था। एंड ही हैड केयरफुली कंसील्ड, और उसको वो छिपा लेता था अपनी गोद में, इन हिज स्ट्रा बैग, उसका एक बेड था, उसमें घास फूस पड़ा रहता था जिसको वो खाता था, उसमें छिपा लेता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, परंतु जो किराएदार के बच्चे थे उनसे कभी उनके कुछ पंजा वंजा ना मार दे, इस वजह से उसको चेन में बांध करके रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at least consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. फिर मेरे बेटे ने और मैंने अपनी पत्नी को एडवाइस दी और कहा कि एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ एडवाइस दी कि जो ब्रूनो है वो बड़ा हो गया, बाबा बड़ा हो गया है, तो उसको मैसूर में एक जू है वहाँ पे पहुँचा दो। ही वॉज गेटिंग टू बिग, क्योंकि वो बड़ा हो गया था एंड इतने बड़े को घर में रखना थोड़ी प्रॉब्लम थी। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, इस प्रकार की कुछ एडवाइस के कुछ हफ्ते बाद, शी एटलीस्ट कंसेंटेड, वो तैयार हो गई, मेरी पत्नी तैयार हो गई। हेस्टली, अब जल्दी से हमने, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, कि जब तक मेरी पत्नी में अपना माइंड चेंज करे, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है एक पर्सन होता है जो चार्ज ऑफ द जू होता है, जू का जो इंचार्ज होता है, उसको एक पत्र लिखा हमने। और डिड ही वांट अ टेम बियर और हिज कलेक्शन, ही रिप्लाइड यस, द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was picked off. अब हमने उसमें लेटर में लिखा कि क्या उनको एक टेम पियर जो हमने पाल रखा है पालतू बियर की ज़रूरत है, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। द जू सेंट, जू ने क्या किया, एक बड़ी सी गाड़ी भेज दी, लोरी, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 माइल्स दूरी पर उन्होंने एक गाड़ी भेज दी। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पैक करके भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, बट इन सेंस वी वर रिलीव्ड। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। फॉर द फर्स्ट few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. He refuses food too.
वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसको बहुत मिस करते थे, बहुत याद आती थी हमें बाबा की। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, पर हमें तो कुछ थोड़े दिन बाद हमें कुछ रिलीफ मिल गया। बट जो मेरी पत्नी थी, रोथर कहते हैं कि जो मेरी पत्नी थी वो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था। शी वेप्ट, वो रोती थी। फ्रैटेड, बड़ी चिंता होती थी। अनहैप्पी दिखाई देती थी, रिलैक्स नहीं लेती थी। फॉर द फर्स्ट डे फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो वो रोज बाबा, कुछ दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। फिर उन्होंने बहुत सारे लेटर्स क्यूरेटर को लिखे। क्यूरेटर फिर भाई इंचार्ज ऑफ द जू, कि बाबा कैसा है। फिर उधर से आंसर आता था ठीक है बट कुछ कमज़ोर हो गया है और खाना पीना अच्छे से नहीं खाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They replied that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. After that, उसके बाद friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how. अब कुछ फ्रेंड्स जाते रहते थे, उन्होंने भी, उनसे भी हम पूछते रहते थे बाबा कैसा है, या फिर कभी कोई और आया गया तो हमने उनसे पूछ लिया कि भाई बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, वो हमें बता देते थे कि बाबा अच्छा है बट वो कमज़ोर हो गया है और दुखी भी रहता है। ऑल द कीपर्स जो थे वहाँ के, वो कहते थे कि बाबा कमज़ोर हो गया है। फॉर 3 months, 3 महीने तक तो मैंने किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी को रोक करके रखा फ्रॉम विजिटिंग मैसूर जाने से। देन शी सैड वन डे, परंतु एक दिन मेरी पत्नी ने कहा आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा से मिलने ज़रूर जाऊंगी। या तो आप मुझे कार से ले चलेंगे या फिर मैं बस या ट्रेन से उसको देखने के लिए चली जाऊंगी। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. फ्रेंड्स एंड कंजर्टर, मेरे मित्रों ने मना किया कि उन्होंने ये ओपिनियन दी कि जाना बेकार है क्योंकि वो पहचानेगा ही नहीं मेरी पत्नी को। परंतु जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, आई हैड थॉट टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, तो उसने क्या किया, बाबा सॉ हर, बाबा ने मेरी पत्नी को देखा और वो दूर से ही पहचान गया, रिकॉग्नाइज, पहचान गया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, खुशी से चिल्लाने लगा। शी रेन अप टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। पैटेड हिम, उसको थपथपाया, पीठ थपथपाई। उस जो बार लगे हुए थे ना ऐसे तार, उनमें से उसने हाथ बढ़ा करके थपथपाया। एंड शी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो बड़ी खुशी से अपने पैरों की तरफ से केवल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, 3 घंटों तक उसने केज को नहीं छोड़ा मेरी पत्नी ने। शी गेव हिम टी, खाने के लिए चाय दी, लेमनेड दिया, नींबू पानी, केक्स दिया, आइसक्रीम दी, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, फिर मिलने का समय ख़त्म हो गया। एंड वी हैव टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बहुत तेज़ रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी तेज़ रोने लगा। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ तक कि जो कठोर मालिक होता है वो भी डिप्रेस हो गए। एज फॉर मी, और मेरा क्या था, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैं तो बस यही समझा रहा था अपने आप को कि अगले ही क्षण क्या होने वाला था। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, अब मेरी पत्नी ने क्यूरेटर से रिक्वेस्ट की, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ।
हेसिटेंटली ही आंसर्ड, अब उसने बड़े ही हेजिटेशन के साथ उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब वो जू में रहता है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपको ले जाने नहीं दे सकता, बट इफ़ माई बॉस, हाँ यदि मेरे बॉस सुपरिटेंडेंट जो बेंगलोर में हैं एग्रीज हो जाएं तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो तुम निश्चित रूप से उसको ले जा सकती हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड द विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, हम तुरंत वहाँ से बेंगलोर चले गए और बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट के बंगलों पर पहुँच गए। अब फियरफुल प्लीडिंग, वहाँ पे बहुत ही टीयरफुल आंसुओं से भरी प्लीडिंग हुई, यानी कि रिक्वेस्ट की मेरी पत्नी ने, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे प्लीज़ मेरा बाबा देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत एक दयालु व्यक्ति था, एंड कंसेंटेड, और तैयार हो गया। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर, केवल उन्होंने यही स्वीकृति ही नहीं दी बट क्यूरेटर को लिखा भी, टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, और उन्होंने कहा कि इनको एक ट्रांसपोर्ट दे दो जिससे कि ये अपने बाबा को बेंगलोर से ले जाएं। बैक वी वेंट टू मैसूर, हम वापिस मैसूर पहुंच गए। अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और सुपरिटेंडेंट के लेटर को हाथ में लिए हुए। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रख दिया गया, एंड होस्टेड मीन्स रेज्ड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर उस पिंजरे को बांध दिया गया। केज वॉज टाइड सिक्योरली, और केज को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बांध दिया गया, एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और बहुत ही धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ बेंगलोर वापस हम चल दिए। वॉज अकम्पनिज्ड मीन्स कंप्लीट हो गई हमारी यात्रा, और हम घर पहुंच गए। वंस होम a squad of coolies were engaged for special work in our compound, and island was made for Baba. It was went feet long and 15 feet wide, and was surrounded by a dry pit, or moat 6 feet wide and 7 feet deep. Once home squad means team, अब सब कोई बाबा का सामान ला रहा है, कोई बाबा के वो स्टिक जिसको वो बेबी कहता था वो ला रहा है, कोई उसके दूध पीने का, सब काम कर रहे हैं बाबा के लिए, सब एंगेज हो गए फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में एक स्पेशल काम चलने लगा। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक बाबा के लिए आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था, एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, और एक सूखे गड्ढे से इसको, सूखा गड्ढा इसकी तरफ चारों तरफ खोद दिया गया, और मोट 6 फीट वाइड, और 6 फीट चौड़ा, और वो गड्ढा जो था वो 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा गड्ढा था। ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स भी वहाँ रख दिया गया। एंड वंस होस्टेड हाउस्ड फाउल्स वॉज ब्रोट एंड पुट ऑन द आइलैंड ऑफ बाबा to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby. The gnarled slump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. अब एक लकड़ी का बॉक्स लाया गया और उसको घर में रखा गया। वॉज ब्रोट ऑन टू द आइलैंड पर लाया गया बाबा को उसमें सोने के लिए, और वो बाबा भी सोएगा उसमें, उसका बेबी भी सोएगा। अब स्ट्रा भी रख दिया गया, उसमें भूसा भी, घास फूस रख दी गई इनसाइड, कीप हिम वार्म, जिससे कि बाबा गर्म रहे। एंड उसके बेबी को, जो वो बच्चा कहता था, उसको भी उसमें ट्विस्टेड लिटा दिया गया। स्टम्प अलोंग विद हिम गन, जिसको वो गन बोलता था, उसके स्टम्प भी उसमें रख दिए गए। एंड पीस ऑफ बम्बू, और एक बांस का जो टुकड़ा था वो भी उसमें रख दिया गया। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली
प्रिजर्व, बहुत ही प्यार के साथ सब कुछ उसमें रख दिया गया। ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब वो जू गया था तो ये सब सामान भी वहाँ उसके साथ गया था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और वापस ले वो सामान सारा उसके साथ ही आ गया। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केयर्स ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। अब सब ने मिल कर के क्या किया, कुछ दिनों के बाद बाबा को उस पिंजरे में रख दिया गया, पिंजरे से निकाल करके आइलैंड में रख दिया गया। एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और उसको उस आइलैंड में छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंडलिंग्स, हाइंड लेग्स, आगे के पैरों से वो खड़ा हो गया। एंड ही पॉइंटेड हिज गन, उसने हमारे तरफ गन लगानी शुरू कर दी। एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, अपने बेबी को पालने की तरह से झुलाना शुरू कर दिया। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, मेरी पत्नी घंटों तक उसके पास बैठी रहती थी और वो भी मेरी पत्नी की गोद में सिर रख करके सोता रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, अब वो 15 महीने का हो गया था। एंड प्रेटी हैवी टू, बहुत सुंदर और भारी शरीर वाला हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज द आईलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, अब मेरी पत्नी किस प्रकार से उस आइलैंड तक पहुंचती थी, वो रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री से एक रस्सी मैंने लटका दी थी ऐसे। एंड विद अ लूप एट इट्स एंड, और उसके एंड में एक गांठ लगा दी थी। पुटिंग, और लूप में फंदा लगा दिया था। पुटिंग वन फुट इन द लूप, की पैर में एक फंदा डालो और दूसरा, एंड किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे से किक मारो। टू ब्रिज द 6 foot गैप, और 6 फुट के गैप के उस ब्रिज को पार कर दो। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विल्स ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदा गया था उसको पार करने के लिए। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापस जब उसको आना होता था मेरी पत्नी को तो वो उसी प्रकार से आती थी। बट हु कैन से हाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ परफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर कौन कह सकता था कि भालू के अंदर प्यार नहीं होता, भालू के अंदर भावनाएं नहीं होती, बियर के अंदर प्रेम नहीं होता, कौन कह सकता है। मेरी पत्नी और बियर इतना प्रेम करते थे आपस में जैसे कि कोई खुद का बच्चा हो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक बच्चे में होती हैं। स्टूडेंट्स, we have completed the chapter. I hope you understood well. Stay home, stay safe.